जयपुर में फेडरेशन ऑफ राजस्थान हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स ने अपने सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम फॉरेक्स फेयर के 10वें संस्करण की घोषणा की, जो 9 से 12 अगस्त तक जयपुर में आयोजित होगा। बहुप्रतीक्षित 4 दिवसीय फेयर जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा। 2009 में अपनी स्थापना के बाद से फॉरेक्स फेयर 2019 तक सफलतापूर्वक चला और शिल्प कौशल और नवाचार का प्रतीक बन गया। कोविड-19 के कारण 5 साल के अंतराल के बाद संगठन 2024 में अपने 10वें संस्करण के साथ फॉरेक्स फेयर के भव्य पुनरुद्धार की घोषणा करते हुए बेहद उत्साहित है। इस वर्ष फेयर को 2 शीर्ष संस्थानों EPCH और DC हैंडीक्राफ्ट द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, जो इस फेयर को अपना समर्थन और मान्यता दे रहे हैं। इस अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई, REPC के CEO श्री PR शर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री SS शाह और EPCH के अध्यक्ष श्री दिलीप बैद उपस्थित थे। इसके बाद फॉरेक्स फेयर कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट श्री अतुल पोधार, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर श्वेता चौधरी, फॉरेक्स फेयर कमेटी के प्रिंसिपल एडवाइजर श्रीमती लीला बोर्डिया, एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री राजेंद्र जैन और श्री कमल मील भी इस अवसर पर उपस्थित थे। फॉरेक्स फेयर कमेटी के प्रेसिडेंट जसवंत मील ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में फॉरेक्स फेयर हमारे कारीगरों की स्थायी भावना और प्रतिभा का प्रतीक बन गया है, जो कारीगरों, एक्सपोर्टर्स और उद्योग के लीडर्स को एक साथ आने, सहयोग करने और अपनी उत्कृष्ट कृतियों को प्रदर्शित करने के लिए एक अद्वितीय मंच प्रदान करता है। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों को एक साथ लाता है और उन्हें अपने कोऑर्डिनेटेड प्रोडक्ट रेंज को व्यापक दर्शकों के सामने पेश करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, जिससे हस्तशिल्प और कपड़ा क्षेत्रों में विकास और विस्तार को बढ़ावा मिलता है। इस वर्ष लगभग 50,000 से ज्यादा विशिष्ट आगंतुकों के आने की उम्मीद की जा रही है, जिसका अनुमानित कारोबार लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए होगा। कार्यक्रम के बारे में और जानकारी देते हुए फॉरेक्स के प्रेसिडेंट श्री सुनीत जैन ने कहा कि फॉरेक्स फेयर वह मंच है जहां लोग आकर अपने उत्पादों का परीक्षण कर सकते हैं और अपने घरेलू मैदान में अपना ब्रांड बना सकते हैं। इस फेयर में ब्रांड्स के लिए कॉर्पोरेट और सहयोग करने की भी अपार संभावना है, ताकि वे अंतिम उपभोक्ताओं को संतोषजनक अनुभव दे सके। इसके साथ ही उन्होंने क्राफ्ट कनेक्ट कार्यक्रम के शुभारंभ की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप और ब्रांड्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप में कार्य करके उद्योग और शिक्षा जगत के बीच की खाई को पाटना होगा, ताकि शिक्षा जगत को उद्योग की अंतर्दृष्टि मिल सके, उद्योग को तैयार और अनुभवी शिक्षार्थियों से लाभ मिल सके। फॉरेक्स के सेक्रेटरी श्री रवि उत्मानी ने बताया कि इस फेयर का उद्देश्य कारीगरों को उद्योग से जोड़कर उनके माध्यम से समाज की सेवा करना है। फेयर में आगंतुक विभिन्न राज्यों के इन कुशल कारीगरों के असाधारण काम को देख सकते हैं। वे हैंडलूम वीविंग, कालीन, बुनाई, चमड़ा शिल्प, मधुबनी पेंटिंग, स्टोन आर्ट, वायर इनले, तारकशी, मीनाकारी, सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लू पॉटरी, चमड़े की जूतियां, पीतल के हस्तशिल्प जैसे शिल्प और उत्पादों के विविध रेंज का एक ही छत के नीचे आनंद ले सकते हैं। इस वर्ष फॉरेक्स फेयर के विरासत और हस्तशिल्प के भव्य उत्साह में 150 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स शामिल होंगे, जो हस्तशिल्प, वस्त्र, होम डेकोर, फर्नीचर, लाइटिंग, कालीन, मिट्टी के बर्तन, अन्य उत्तम उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदर्शित करेंगे। इस दौरान 2100 वर्ग मीटर के विशाल एग्जीबिशन एरिया और 150 से ज्यादा बूथों का समर्थन होगा। इस वर्ष के कुछ प्रमुख ब्रांड्स में एलिमेंट्री, हस्तकला, OBT, रतन, जयपुर फर्नीचर शामिल हैं। इनमें मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, खुर्जा, पानीपत, संबल, श्रीनगर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के प्रतिभागी शामिल होंगे। फॉरेक्स केवल खरीदारी करने की जगह नहीं है, यह उत्तरी भारत की अविश्वसनीय कारीगर विरासत का उत्सव है। यह फेयर प्रतिभाशाली शिल्पकारों के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में कार्य करता है, उन्हें खरीदारों से जोड़ता है और उन्हें अपनी उत्कृष्ट कृतियों को दुनिया के साथ प्रदर्शित करने और साझा करने में मदद करता है। यह फेयर रचनात्मक और सहयोग की शक्ति का प्रदर्शन है, जहां परंपरा कलात्मकता के उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ नवाचार से मिलती है। मैं जसवंत मील, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ फॉरेक्स का, और आज इसके फॉरेक्स के 12वें संस्करण की आज विधिवत घोषणा कर रहे हैं हम। देखिए, बीच में इसके एक ब्रेक आ गया था कोविड की वजह से, तो वैसे तो 10वां इसका संस्करण, लेकिन व्यापार फिर से शुरू कर रहे हैं इसको। लेकिन व्यापार का जहाँ तक सवाल है,
अभी पहले भी बताया था कि इसकी गणना स्पोर्ट बिजनेस की तो गणना करना मुश्किल है, लेकिन एक हैंडसम व्यापार होता है इसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक्सपोर्टर का तो होता ही होता है, इसके साथ तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने भी हमने उनको काफ़ी आर्टिजन के लिए एक प्रपोजल दिया हुआ है, शायद आज स्वीकार कर ले में वो। तो जो छोटे छोटे आर्टिजन है गाँव में बसे हुए जो हैं, उनकी कलाओं को जो है ना सही प्लेटफॉर्म मिलेगा और उनको बिक्री होएगी, वो मतलब अकल्पनीय है। फॉरेक्स फेयर 9 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक बिरला ऑडिटोरियम में होगा। इसमें तकरीबन 150 पार्टिसिपेंट्स आने की हमारे पास में पूरी संभावना है। काफ़ी सारे कन्फर्मेशंस हो गए हैं और अगले 2-3 दिन में हम लोग अपने फेयर की बुकिंग के ऑलमोस्ट चरम तक पहुंच जाएंगे। जिस तरह की मार्केटिंग और पब्लिसिटी प्लान्स हैं, इसके अंदर हम कम से कम 50,000 विजिटर्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इतने विजिटर का आप यदि एक नॉर्मल सा कन्वर्जन रेशियो लगाएं तो जो व्यापार होने की संभावना है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक है।